हेलो दोस्तों, हाई शोर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने जो है आपको अभी तक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया है। और आज से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है टॉपिक का नाम कि चतुर्भुज जो है आपको स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना है, समझना है। तो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ चतुर्भुज, और इसका मतलब पता होगा आपको कि चतुर्भुज में क्या क्या आता है। तो चतुर्भुज में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या अपन को पढ़ना है और किस तरीके से इसको पूरा जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से अभी तक पूरी ज्योमेट्री पढ़ी है समझते हुए अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, उसी तरीके से आपको ये भी पढ़ना है। तो इसको पहले आप देख ले कि इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो इसमें जो है रहेंगे अपने टॉपिक रहेंगे। पहला जो अपन को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग पढ़ना है, वर्ग के बारे में पढ़ोगे आप। फिर आपको पढ़ना है रेक्टेंगल मींस आयत। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है क्या, पैरेललोग्राम मींस समांतर चतुर्भुज। ये ग्राम है, ठीक है, ग्राम समांतर चतुर्भुज। 5 टाइप जो है इसमें पूरे पढ़ने हैं। और यहां से किसी भी एग्जाम को दे रहे हो आप, किसी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा आप देखोगे इनकी सारी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इनके ऊपर किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है अच्छे से पेशेंस रखें और पढ़ने का ट्राई करें। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है इसमें क्या, रोम्बस मींस इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ये पूरी की पूरी ऐसी कैसी पीडीएफ में आपको दूंगा, आप इसकी टेंशन ना लें। ये पूरा जो है पीडीएफ के रूप में मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। सारा कंटेंट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लास नोट्स ऐसे कैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ताकि आप जब भी इसको पढ़कर अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी देखें तो आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। फिर आपका क्या है, ट्रेपेजियम। ये इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं, इसमें चतुर्भुज में। ठीक है, तो ये रहेगा आपका समलंब चतुर्भुज। तो बेसिक जो नीड है मींस चतुर्भुज अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें बेसिक थ्योरी जो है चतुर्भुज की, एक जो है आपकी अच्छी प्रमेय है, उसको आप समझेंगे और फिर चलेंगे आप कहां पर, आप जो है फिर चलोगे स्क्वायर पर। तो पहले जो है मैं आपको बता देता हूं कि चतुर्भुज की एक बेसिक कंडीशन रहती है, जो थ्योरी है अच्छी है, आपको समझना चाहिए। अगर आप इसको समझते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर सकेंगे अच्छे से। तो आपको पता है कि चतुर्भुज का मतलब क्या है। चतुर्भुज का मतलब होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, इस तरीके से मैंने 4 साइड ले ली है और इन 4 साइड से एक जो है फिगर बना दिया है। तो ये फिगर क्या कहलाएगा आपका, ये जो कहलाएगा ये क्या होगा, आपका चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से 4 भुजाओं से आकृति बन सकती है, जैसे आप ऐसे करके बना दे इसको। तो ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। आपको लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, आयत जैसा मींस अपने ट्रायंगल जैसा लग रहा है, बट ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 साइड है, 1 2 3 और एक यहाँ पर मिल रही है और ये 4। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक आयत है और ये एक थ्योरम भी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी पीछे क्लासों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आज क्या समझना है चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज की एक अच्छी सी जो है थ्योरी है कि अगर इस तरीके से आप जो एक चतुर्भुज बना रहे हैं, इस तरीके से आपने एक चतुर्भुज बनाया। ठीक है, या फिर मैं और अच्छे से बनाता हूँ इसको। ठीक है, ये एक चतुर्भुज बनाया मैंने। इस चतुर्भुज में कोई भी कंडीशन नहीं है कि कौन सी भुजा आमने सामने की बराबर है या कौन सी समांतर है, ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो आप इसमें ना रहे कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा, क्या होगा। बस ये एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है, चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी चतुर्भुज मींस किसी भी चतुर्भुज में, इन एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लिख ले आपकी किसी भी चतुर्भुज में अगर आप इसके डायगोनल को मिलाओगे, इसके विकर्ण को मिलाओगे, इस तरीके से अगर ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है तो इसके अगर विकर्ण को मिलाते हो तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है, वो क्या है, मैंने इस तरीके से इसके विकर्ण को मिला दिया है। तो यहाँ पर 4 एरिया आपके सामने आएंगे। एक ये क्षेत्रफल है इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, इसका क्षेत्रफल है, और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल है। तो इनके जो अपोजिट वाले जो होते हैं कि ये अगर ए लिया है, ये बी लिया है, ये एक्स लिया और ये वाई लिया है, तो ए इंटू बी का एरिया और
x इंटू वाई का जो एरिया होगा ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मींस अगर आप a इंटू बी करते हो और x इंटू वाई करते हो, यहाँ पर क्या देखना है, जस्ट अपोजिट। इस a का अपोजिट क्या है, इधर b, इस x का अपोजिट क्या है, इधर y है। तो इनके जो इधर ऐसे मल्टीप्लाई करने पर जो आएंगे, जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो क्या मिलेगी, हमेशा इक्वल मिलेगी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले आप वो समझे, आपको ये डायरेक्ट ये समझ में नहीं आया होगा। तो इस पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इस तरीके से आपको क्या दे दिया जाएगा, इस तरीके से आपको एक चतुर्भुज दे दिया गया है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है आपके सामने। अब इसमें कोई भी प्रॉपर्टी आपकी लगेगी नहीं, क्योंकि ये ना ही स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही आपका ट्रिपेजियम है, ना ही पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आपको दे दी जाती है कि ये क्या है, इसके दोनों डायगोनल को इस तरीके से मिला दिया गया है। आपको दे देगा कि ये 10 है, ये 20 है, और ये मान लो आपको दे दिया गया है कि ये अगर 5 है, तो इसका एरिया बताओ इस वाले पार्ट का। ठीक है, आपको ये इतने वाले पार्ट का एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरिया की। ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूँ, काय की, क्षेत्रफल की। तो ये एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये x का एरिया निकालना है, मींस ये इतना वाला पोर्शन निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो ये आप कैसे बताएंगे, तो इस थ्योरम की मदद से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या 10 इंटू 20 बराबर क्या करना है आपको, 5 इंटू एक्स। तो यहाँ से 5 चौक 20 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस थ्योरम की मदद से आप इजीली जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा इसका स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ समझने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो कर ले। ठीक है, और कैसे करना है ये मैंने क्वेश्चन बना के और आपको बताया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका प्रूफ भी समझ ले कि इसका प्रूफ क्या होता है एक्चुअली, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो इसका प्रूफ के लिए आपको जो है एक थ्योरम मैंने पढ़ाई है कि किसी भी ट्राइंगल में जिस रेशियो में आपका सीवेन बेस को डिवाइड करेगा, कि इस रेशियो में मान लो ये सीवेन इस बेस को अगर x अनुपात y में डिवाइड कर रहा है, ये वाला जो सीवेन है ये क्या है, सीवेन है। तो सीवेन बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा, कि अगर ये इसको x अनुपात y में डिवाइड कर रहा है तो इसका एरिया भी क्या होगा, x अनुपात y में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये आप पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, इतनी मेरे को उम्मीद है जहां तक आपको, और अगर नहीं पढ़ के आए यहाँ पर अभी याद रखें और इसको प्रूफ करके मैं बताता हूँ कि सीवेन बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, सीवेन बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो में आपका एरिया डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एरिया क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसका एरिया x दे रखा है। इस वाले ट्राइंगल में आप देखें, इस वाले ट्राइंगल में आप देख के समझने का ट्राई करें, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल। अगर इस वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, हाँ ये जो है बन गया है। यहां पर आपको मिलेगा कि इनका एरिया क्या है, a अनुपात x में डिवाइड हो रहा है, और थ्योरम क्या थी कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया जो होगा डिवाइड होगा। तो एरिया अगर a अनुपात x में डिवाइड हो रहा है तो इनका बेस मींस ये वाली वैल्यू, अगर ये पॉइंट ओ लेता हूं तो ये क्या रही होगी, a रही होगी, और ये क्या रही होगी, x रही होगी। यहां पर आप अलग से लिख ले कॉर्नर में तो कि किसी भी ट्रायंगल में जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है, कि अगर बेस मान लो a अनुपात x में डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी a अनुपात x में ही डिवाइड होगा, कि अगर बेस अगर 2:3 है, ठीक है, बेस अगर 2:3 है तो एरिया भी 2:3 में ही डिवाइड होगा। कि मान लो इस पूरे का अगर एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 20 होगा और ये कितना होगा, 30 होगा। सिंपल मतलब ये है कि अगर बेस अगर पूरा 5 है और इधर वाला पोर्शन 2 है, इधर वाला पोर्शन 3 है, और इसका एरिया अगर पूरा 50 है, तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में ट्रायंगल का एरिया भी डिवाइड होता है। किसका, ट्रायंगल का, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, त्रिभुज का। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में आपने देखा कि इसका जो एरिया है वो काय में डिवाइड हो रहा है, a अनुपात x में, तो ये बेस भी काय में डिवाइड रहा होगा, a अनुपात x में, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AO से OC का जो रेशियो होगा, AO से OC का जो रेशियो होगा वो क्या रहा होगा, a अनुपात x, ठीक है, a अनुपात x, क्योंकि AO क्या है, a है, और OC क्या है, x है, ठीक है। अब इस वाले नीचे वाले त्रिभुज में आप देखने का ट्राई करें। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इस त्रिभुज ABC में आप देखेंगे तो इसका एरिया टाइम में डिवाइड हो रहा है y अनुपात b, एरिया डिवाइड हो रहा है y अनुपात b। इस a और x की जगह आप ले लें, a और x की आप जगह आप क्या ले लें, y रेशियो b ले लें, ठीक है। तो एरिया अगर y रेशियो b में डिवाइड हो रहा है तो इसका बेस भी y रेशियो b में ही डिवाइड रहा होगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पर इस ट्रायंगल से देखा तो AO क्या आया, y आया,
AO क्या आया, y आया, और OC क्या आया, OC आया आपका क्या आया, b आया। मींस अगर इनका आप यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, अब आपके सामने क्या होगी, ये वाली कंडीशन मिलेगी कि a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ठीक है, a इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई। और यही क्या है, पूरी चतुर्भुज की थ्योरम है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक चतुर्भुज नहीं है आपका, ना ही आपका वर्ग है, ना ही आयत है, ना ही समांतर, समग्र और समचतुर्भुज है। ठीक है, ये कोई सा भी चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज में आप लगा सकते हो। अब ये थ्योरम मैंने यहाँ बताई है, तो आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हो, आप इसको वर्ग में लगा दो, रेक्टेंगल में लगा दो, पैरेललोग्राम में लगा दो, आप इसको रंबस में लगा दो, ट्रिपेजियम में, कहीं पर भी आपकी मर्जी पड़े वहां पर आप इसको लगा सकते हो। बट थ्योरम जो होनी चाहिए इस तरीके से होनी चाहिए, ये जो है कंडीशन वहां पर मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। जहां तक मेरे को उम्मीद है ये आपको सारा समझ में आया होगा। तो अब अपन चलेंगे कहां पर, अब हम चलेंगे कहां पर, स्क्वायर पर। पहला जो टॉपिक रहेगा आपका क्या रहेगा, वो रहेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है, धीरे धीरे इसके बीच में जो चतुर्भुज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपके क्लियर करता रहूंगा। जैसे आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने क्या, ये वाला, इसी तरीके से और भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपके लिए लाऊंगा और उनको यहाँ पर लाकर क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में चतुर्भुज के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो इसका इस तरीके से भी एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, मान लो कोई सा, या फिर इसको वहीं पर समझाऊंगा आगे जैसे आएगी कंडीशन इसमें, जब आप समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज पढ़ोगे और वहां पर जो कंडीशन आएगी, जैसे चक्रीय चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे को पढ़ाना है, तो वहीं पर बताऊंगा मैं, स्पेशल टॉपिक अलग से इसको लाकर वहीं पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, स्क्वायर। आज आपको स्टार्ट करना है क्या, पढ़ना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले आप वो समझे कि अगर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर वर्ग, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, तो आप बताएंगे जिसमें क्या हो, चार भुजाएं हो, क्योंकि चतुर्भुज है तो वर्ग अगर है तो उसमें चार भुजाएं होगी, और चारों भुजाएं क्या हो, आपकी बराबर हो। ठीक है, चारों भुजाएं क्या हो, आपकी बराबर हो। अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पर समझने का ट्राई करेंगे सारी चीजें। यहाँ पर बनाता हूँ एक अच्छा सा वर्ग। ये क्या है, आपका एक वर्ग है, आई थिंक वर्ग जैसा बन गया है। ठीक है, अपना ये एक वर्ग है। तो वर्ग की पहली कंडीशन क्या होती है कि वर्ग में, अगर ये वर्ग में ले रहा हूँ एबीसीडी मैंने एक क्या लिया है, आपका वर्ग लिया है, वर्ग लिया है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसकी क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी। मींस AB बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, CD बराबर क्या होगा, आपका DA होगा। ठीक है, ये वर्ग की बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर, और चारों जो इसके एंगल रहेंगे वो कितने कितने डिग्री के रहेंगे, चारों एंगल जो रहेंगे, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये आपको माइंड में फिक्स कर लेना है कि अगर वर्ग है तो उसकी चारों साइड बराबर और चारों एंगल जो रहेंगे वो 90 डिग्री के अगर एंगल है, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, चतुर्भुज, मींस वो कहलाएगा वर्ग। ठीक है, स्क्वायर कहलाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी मेंसुरेशन देख लें कि इसका मेंसुरेशन वाला पार्ट क्या रहेगा, क्योंकि मेरे को आपको जो है दोनों चीजें जो है बता के चलेंगे, क्योंकि जब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर डायरेक्ट जो है आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसके फॉर्मूला क्या क्या होते हैं मेंसुरेशन वाले। तो इसका अगर एरिया निकालना है वर्ग का अगर एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, तो A का स्क्वायर कर दो। ठीक है, मींस अगर ये साइड A ले रहा हूँ तो इसको चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती है तो चारों साइड क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अगर एक साइड A है तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, A। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। मींस क्या कर दो आप A इंटू, अगर आप एरिया की बात करते हो, अगर एरिया की बात करते हो तो वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसकी लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, इसलिए इसका एरिया क्या हो गया, A का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई भी A है और इसकी चौड़ाई भी A है। फिर अगर आप आगे देखोगे इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो इसका पेरीमीटर होता है 4A। ठीक है, पेरीमीटर का सिंपल मतलब मैं बताऊं तो पेरीमीटर क्या होती है, इसके ये चारों साइड में जो बाउंड्री है ये वाली, मींस ये जो चारों भुजाओं का योग ही क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, चारों भुजाओं का योग लिख ले और चारों भुजाओं का योग यहाँ पर क्या है, 4A। ठीक है, फिर अगर आप आएंगे कि इसका विकर्ण निकालना है, क्योंकि यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर एक वर्ग लिया है और उसका अगर विकर्ण निकाल रहे हो इस तरीके से, ये विकर्ण अगर आपको निकालना है, विकर्ण इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
बट अभी आप ये समझे कि अगर ये वाला विकर्ण निकालना है तो इसकी लंबाई कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि ये क्या बन रहा है यहाँ पर ए बी डी त्रिभुज एबीडी में आपको क्या निकालना है, डीबी निकालना है, ठीक है, डीबी निकालना है। तो त्रिभुज एबीडी क्या है, तो आप बोलोगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें अगर ये आपको निकालना है, इसका अगर कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है समकोण त्रिभुज का, तो वो कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे पाइथागोरस प्रमेय से इजीली निकाल लेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका क्या करोगे आप रूट लोगे, ठीक है, रूट लोगे तो ये कितना आएगा, इसको अगर सोल्व करोगे तो आपका आएगा ये आएगा √2 × a, √2 × a। अब कैसे आया मैं एक बार और बता देता हूँ आपको अच्छे से अलग ले जाकर, क्योंकि अगर कोई बंदा जीरो से भी पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या है, एबीडी एक क्या बना है, यहाँ पर ट्रायंगल बना है। मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज एबीडी। इस त्रिभुज एबीडी में आपको इस स्क्वायर का क्या निकालना है, कर्ण अगर निकालना है, इसका अगर कर्ण निकालना है तो ये क्या है, बीडी है, और बीडी क्या है, इस त्रिभुज की क्या है, इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है, मींस इस त्रिभुज का क्या है, यहाँ पर कर्ण है, और इसका क्या है, विकर्ण है, ठीक है। कर्ण और विकर्ण मींस ये आपको क्या है, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। इस अगर ट्रायंगल का देखोगे, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है, ठीक है। मींस ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है, और ये क्या है, इस पूरे वर्ग का क्या है, विकर्ण है, इस पूरे वर्ग का क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर h की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या निकालोगे, p² + b², p भी a है और b भी क्या है, a है, तो ये कितना आएगा, a² + a² आएगा, और a² + a² करोगे तो 2 × a² होगा, और ये रूट में हो जाएगा, मींस √2 × a क्या आएगी आपकी वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पर निकाली है कि विकर्ण क्या आता है, bd बराबर क्या आ जाएगा, √2 × a, और आप अभी लिख लें कि यहीं पर यही क्या होगा, bd और ac जो होगा, इसका अगर दूसरा विकर्ण लोगे आप, ये वाला विकर्ण अगर लोगे तो ये भी क्या होगा, √2 × a ही होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों की लेंथ अगर डायरेक्ट आप लोगे तो ये कितनी आएगी, √2 × a, ठीक है। ये आगे जाके मैं आपको अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो मैं समझूंगा कि एक्चुअली क्यों होती है बराबर, बट आप यहाँ पर अभी लिख ले ये क्या चल रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले मेंसुरेशन पे, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है यहाँ पर कि आपको क्या दिया जाता है, विकर्ण दिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है एरिया, ठीक है। तो विकर्ण से एरिया कैसे निकालोगे आप, विकर्ण से एरिया, ठीक है, विकर्ण से एरिया कैसे निकालोगे, किसी भी वर्ग का, ठीक है। तो वर्ग का एरिया अगर निकालना है, विकर्ण से एरिया निकालना है वर्ग का, तो सिंपल है, आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें, सारी चीजें आपके सामने हैं कि यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया आपने देखा था कि इस वर्ग का अगर एरिया निकालना है तो वो है a², ठीक है। और विकर्ण आपका आया है क्या, √2 × a, तो इसको a² में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको a² में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल है कि एरिया बराबर क्या करेंगे आप, d का स्क्वायर, ठीक है। अगर विकर्ण को, अगर इस डायगोनल को मैं क्या ले रहा हूँ, इसको d मान रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा, d होगा। तो कोई सा भी डायगोनल अगर आपको दे रखा हो, यहाँ पर ये d दिया है, ये भी d क्यों होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर d है ये भी d होगा। तो आपको अगर d दे रखा है, मींस विकर्ण दे रखा है, तो उसका स्क्वायर करें, डिवाइड बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। आप करके देखिए, जैसे ये अगर विकर्ण है, इसका स्क्वायर करेंगे √2 × a का अगर स्क्वायर करेंगे और इसको 2 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, × a का स्क्वायर a² हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये क्या बचेगा आपका a², और वही आपने यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, मींस इस वर्ग का एरिया क्या आया था, यहाँ पर आपका a² आया था, और वही यहाँ पर आपने प्रूव करके भी देखा है कि किसी विकर्ण से अगर किसी वर्ग का एरिया निकालना है तो वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। और मेरे को जहां तक उम्मीद है कि अगर कोई बंदा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको 2-3 महीने हो गए हैं, और उसने थोड़ा बहुत भी अगर 2D पढ़ा है, तो उसमें ये सारी चीजें क्या कर ली है, उसने समझ ली होगी, ठीक है। अब अपन आएंगे इसके ज्योमेट्री पर। अब क्या पढ़ना है, स्क्वायर की ज्योमेट्री, ठीक है, लिख देता हूं ज्योमेट्री। मींस अब इस फिगर को समझना है कि एक्चुअली स्क्वायर में होता क्या क्या चीजें होती है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखवाया था, कि स्क्वायर की जो दोनों डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्यों होते हैं वो आपको अब यहाँ पर समझना है, ठीक है। क्यों वाली जो भी सारी आपकी बातें हैं वो यहाँ पर क्लियर होगी कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो मैं अच्छे से एक क्या बनाऊंगा आपका 3D देखिए, 2D है, ये इस तरीके से क्या है आपके सामने, एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्वायर है,
जिसमें चारों साइड बराबर है। तो इसके जो है कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करते रहे, मैंने बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसके अब अंदर हम बहुत सारी एडिटिंग करने वाले हैं, आप जो है उसके लिए रेडी रहें। कि सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि अगर ये स्क्वायर ABCD है, ABCD एक स्क्वायर है, इसकी आप क्या बता देंगे कि AB बराबर, यहाँ पर टॉप पर लिख रहा हूँ, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा, ठीक है, DA होगा। और चारों ये एंगल क्या होंगे, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये विकर्ण की क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल अगर 90 डिग्री है और इस चारों एंगल का जो होता है कि अगर चारों एंगल 90 डिग्री है और चारों भुजाएं भी अगर बराबर है तो क्या होगा, आपका क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं होगी तो फिर वो आयत वगैरह कुछ और होगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चारों भुजाएं बराबर और चारों एंगल जो है कितने हैं, बराबर 90 डिग्री के, ठीक। अब आपको यहाँ पर समझना है कि विकर्ण के जो मीन्स इस वर्ग के जो विकर्ण होता है, अगर इस वर्ग का अगर आप विकर्ण डालोगे, इस वर्ग का अगर विकर्ण डालोगे आप यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मैं ये विकर्ण डाल रहा हूँ, मान लो ये विकर्ण डाल रहा हूँ मैंने, विकर्ण AC डाला, ठीक है। अगर इस वर्ग का मैं विकर्ण खींच रहा हूँ तो ये जो यहाँ पर एंगल बनता है तो पूरा एंगल कितना बनेगा, तो आप बता दोगे कि ये पूरा एंगल बनता है कितने, 90 डिग्री का, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी कितना बनता है 90 डिग्री का। एक मिनट के लिए मैं इसकी भुजा ले रहा हूँ कि ये भुजा A है, ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A है और ये भुजा भी कितनी है, A है। तो वर्ग का अगर विकर्ण डालते हो, यहाँ पर इसका अगर डायगोनल डाला है आपने, तो ये क्या करता है, इसके वर्टेक्स एंगल को मींस यहाँ पर ये जो शीर्ष पे कोण बन रहा है इसको बराबर भागों में बांटता है कि 45 डिग्री के दो भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। ये भी 45 डिग्री और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो आप लिख ले, बेसिक में इसको समझाऊंगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा तो मींस पूरा जो है आपको क्लियर करूंगा कि 45 क्यों आया, कैसे आया। बट आप एक बार स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट लिखें कि वर्ग के विकर्ण शीर्ष कोण को 45 या फिर ऐसा लिखे बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं समविभाजित करते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ आप समझने का ट्राई करें कि बराबर भागों में बांटते, तो उसका मतलब क्या है, बराबर भागों में 30 60 ऐसे भी कर देगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री का है। तो इसको अगर बराबर भागों में बांटोगे तो 45 ही आ रहा है, ठीक है। अब आप समझे कि ये 45 और ये 45 एक्चुअली आया कैसे। तो आप अगर देखेंगे तो त्रिभुज आप देखिए, त्रिभुज किस में देखिए, ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो एंगल B क्या है आपका, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B क्या है 90 डिग्री है। अगर इस त्रिभुज ABC में देखेंगे तो एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है। मैं इसकी एक एक थ्योरी आपको अच्छे से समझाऊंगा और फिर पूरा जो है आपका डिटेल में एक बार जो है पूरा भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या चीजें एक साथ वर्ग में होती है, ठीक है। बट अभी एक एक चीजें आप पढ़ने का ट्राई करें। ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 है इसकी ज्योमेट्री का। तो आपने इस त्रिभुज ABC में देखा कि एंगल B क्या है 90 डिग्री है, आपकी भुजा AB बराबर क्या है, AB बराबर है आपकी BC, क्योंकि अगर वर्ग है इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो जो AB है वो BC है। तो अगर दो भुजा बराबर है किसी भी ट्रायंगल में, इस त्रिभुज ABC में देखोगे तो इसकी दो भुजाएं अगर बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के सामने वाले दो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण जितना, अगर ये कोण x ले रहे हो आप कि ये कोण अगर मानना आपने कि थीटा है, तो इस भुजा के सामने वाला, इस भुजा के सामने वाला, क्योंकि ये भुजा BC और AB दोनों बराबर है, ठीक है, तो BC भुजा के सामने वाला ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आपने देखा कि इस त्रिभुज ABC में एक कोण तो कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे ही रखा है। एक कोण तो आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये ABC मैंने लिया है ABC, ठीक है, या फिर इसी तरीके से लेता हूँ, इस तरीके से लिखे आप। ये क्या है, A है, ये B है, ये C, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये दोनों कोण अगर थीटा थीटा आपने लिए हैं, क्योंकि थीटा थीटा इसलिए क्योंकि AB बराबर BC है, इनके आमने सामने वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये थीटा और ये थीटा में 2 थीटा मिलाकर कितना बनाना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये अगर थीटा है, ये भी थीटा है, तो दोनों थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा और उनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मींस थीटा बराबर क्या आएगा आपका 45 डिग्री। और यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 45, और ये वाला जो एंगल होगा इधर, ये वाला जो एंगल आएगा ये भी कितना आएगा आपका 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये 45 कहाँ से आया, ये 45 कहाँ से आया।
अब अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये 45 है नीचे वाला, ऊपर कितना बचेगा तब बता दोगे कि ऊपर भी 45 बचेगा, और यहाँ पर ये नीचे वाला अगर आपका 45 आया है तो ऊपर कितना बचेगा, वो भी 45 डिग्री बचेगा। और इसी तरीके से इसमें जो है आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे मैंने ये प्रूफ करके बताया कि ये अगर 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला विकर्ण भी इसको क्या करेगा, दोनों जो है इस एंगल को क्या करेगा, 45 डिग्री वाले शीर्ष कोण को मींस 45 डिग्री बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, तो आपने देखा है, ये अच्छे से समझा है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और इनके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो किसी भी वर्टेक्स एंगल को, शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं, और वो कितने हैं, बराबर भाग कौन कौन से हैं, तो वो है 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं कि आगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आगे वाले पेज पर फिर से मैं एक नया जो है चतुर्भुज मेरे को बनाना पड़ेगा, और इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये ABCD एक चतुर्भुज है। अभी जो आगे समझा दिया है वो आपको माइंड में रखना है और फिर आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि पिछले वाला सारा आपका भूलते जा रहे हो। ये A है, ये A है, ये साइड A है, ये साइड A है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45। ठीक है, कहाँ से आया 45 मैंने अच्छे से बताया, आपको समझाया है। ठीक है, तो ये आपको जो होगा क्लियर होगा माइंड में। अब आप यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर क्या लिखिए कि सेकेंड नंबर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मैं अच्छे से लिख इसलिए रहा हूं कि आपके पास एक नोट्स का कलेक्शन है जो अच्छा रहे। ठीक है, कभी भी आप पढ़े तो या किसी को भी अगर एक नोट्स से आप पढ़ा रहे तो आपको सारी चीजें क्या रहे, माइंड में क्लियर रहे। ठीक है, कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या है, या फिर एक कंडीशन और भी लिख दें, यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, एक कंडीशन और भी लिख दें कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों कंडीशन यहीं पर लिख पा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, मैंने यहाँ पर मेंशुरेशन में बताया था आपको कि वर्ग के विकर्ण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, जो आपने यहाँ पर समझा था कि AC DB बराबर क्या होगा, AC है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो DB है ये AC के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको यहाँ पर समझना है कि एक्चुअली विकर्ण बराबर क्यों होते हैं, तो ये आप यहाँ पर समझोगे अब सारी चीजें। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आप अगर देखेंगे, यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें कि मैंने लिखा है कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप अगर इस साइड को A ले रहे हैं, इस साइड को A ले रहे हैं, तो ये जो विकर्ण आएगा ये कितना आएगा आपका, √2 आएगा। ठीक है, ये साइड चूंकि A है, या फिर ऐसे समझे आप, यहाँ पर ये वाला नहीं निकलेगा, ये साइड A है और ये साइड A है, तो दोनों साइड बराबर क्यों है, क्योंकि ये वर्ग है और ये अगर दोनों साइड बराबर है तो इस त्रिभुज ABC से अगर आप ये वाला डायगोनल निकालेंगे D की लंबाई, तो ये कितने आएंगे, ये बता देंगे आप, √2 A आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लें। और उसी तरीके से ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये वाला डायगोनल निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा आपका, √2 A आएगा। ठीक है, कितना आएगा, √2 A आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों विकर्ण बराबर क्यों होते हैं। अगर यहाँ पर आप लिख दें कि AC बराबर क्या होगा, DB होगा, वो कितने होंगे, √2 A। अगर भुजा क्या है, वर्ग की A है, तो AC बराबर DB बराबर क्या होगा, √2 A आएगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित क्यों करते हैं। ये क्या है फंडा, कि समद्विभाजित क्यों करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि आपने अगर ये पॉइंट O लिया है, ये पॉइंट O लिया है, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिख लें कि AO बराबर OC बराबर क्या होगा आपका OB बराबर क्या होगा OD और बराबर क्या होगा AC/2 या क्या होगा आपका BD DB/2 या BD/2। ठीक है, BD/2। अब ये मैंने क्या लिखा है, इसको आपको समझना है कि वर्ग के विकर्ण क्या है आपके यहाँ पर, एक तो है DB और एक है AC। ठीक है, दो विकर्ण है यहाँ पर, एक है AC और एक है DB। तो ये दो बराबर भागों में बांटेंगे कि जितना पोर्शन AO है, ठीक है, जितना वाला पोर्शन आपका AO है उतना ही पोर्शन OC होगा। अगर इसकी लंबाई 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब ये चारों चीजें मैं अच्छे से समझूंगा, बट एक बार आप यहाँ पर देखें, हम समझने का ट्राई करें कि जो AO है वही OC होगा, वही OB होगा और वही OD होगा, और ये क्या होगा, AC का आधा।
कि अगर ये पूरा AC आपने लिया है तो इसका आधा कर दे, कि ये पूरा AC अगर 4 है तो इसका आधा कर दे, ये 2 आया है। एक पोर्शन अगर आपने निकाल लिया कि ये 2 है, तो ये जो चारों पोर्शन है ये कितने होंगे, बराबर ही होंगे। या तो AC का आधा ले ले या फिर काय का आधा ले ले, DB का आधा ले ले, क्योंकि AC बराबर क्या है आपका DB है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है कि ये क्या है, दोनों बराबर है, तो किसी भी एक का क्या कर दे, आधा कर दे, ठीक है। अब आपको समझना है कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों, तो वो आप यहीं से समझेंगे। आपको पता है कि ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कि आपको ये चीजें पता होगी कि किसी भी ट्रायंगल में इस तरीके से अगर आपने एंगल बाइसेक्टर डाला है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर डाला है कि ये क्या है 45 डिग्री और ये भी क्या है 45 डिग्री, और ये साइड भी अगर ए है, ये साइड भी अगर ए है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो वहां पर समझा होगा किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या ये करती है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो, ये क्या डाला है आपने एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये इस एंगल को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। जैसा आप यहाँ पर देखोगे ये जो है ये वाली लाइन इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो ये इस एंगल को अगर 2 बराबर भागों में बांट रही है तो सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगी, सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगी जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड है, जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो आप देखोगे कि ये साइड भी ए है, एंगल बनाने वाली साइड का रेशो क्या है, a रेशो a मींस 1 रेशो 1 है, ठीक है। तो इस रेशो को भी इस मींस इस साइड को भी इसी रेशो में डिवाइड करेगी 1 रेशो 1 में। तो आप देखोगे कि अगर इस त्रिभुज में देखोगे ABD, इस ABD त्रिभुज में देखोगे तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस भुजा को भी काय में डिवाइड करेगा 1 रेशो 1 में, 1 रेशो 1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। मींस जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसी की होगी। अब फिर आप देखोगे यहाँ पर, आप देखिए इस वाले त्रिभुज में आप देखिए कि ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है और इसका भी रेशो 1 रेशो 1 है, मींस ये भी काय में डिवाइड करेगी 1 रेशो 1 में यहाँ पर डिवाइड करेगी। मींस आपने देखा कि ये लेंथ भी 1 आई, ये लेंथ भी 1 आई, ये लेंथ भी 1 आई और ये लेंथ भी कितनी आई, 1 आई। और कहां से प्रूफ कहां से हुआ, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पीछे पढ़ के आए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपने क्या किया है, इसको प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है ये कहां से आया आपका, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, कि किसी भी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक्चुअली कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ये मैंने आपको समझाई है और ये आपको समझ में भी आई होगी, ठीक है। अभी तक आपने इसको रटा होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है आपने रटा होगा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, वो क्या समझनी है कि समद्विभाजित तो करते ही हैं, आपने देखा है कि समद्विभाजित तो करते ही हैं, बट कितने डिग्री एंगल पर करते हैं, तो वो होगा, वो क्या होगा 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं, एंगल पर, ठीक है। क्या लिखना है आपको कि 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझना है कि एक्चुअली 90 डिग्री के एंगल पर कैसे। तो आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देखिए कि 90 डिग्री एंगल पर कैसे, कि ये जो आपके एंगल आएंगे, ये जो यहाँ पर ये समद्विभाजित कर रहे हैं, जहां पर ये काट रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एक्चुअली 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, आप देखिए त्रिभुज ABC ABO में, ठीक है, ये वाला पॉइंट O है, इस पॉइंट को मैं O ले रहा हूँ। तो त्रिभुज ABO में देखेंगे, त्रिभुज ABO में तो ये एंगल कितना है, ये एंगल मेरे को बताया, तो आप बताएंगे ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना है, ये एंगल है 45 डिग्री। मैं पूरे इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पूरे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ABO की, ठीक है। तो इसमें ये 45, ये 45, तो आप मेरे को बताएं कि ये वाला एंगल कितना आएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का अगर सम 45 है और पूरे त्रिभुज का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 45 है, ये 45 है, तो ये कितना बचेगा, तो आप बता दोगे ये बचेगा 90 डिग्री, सिंपल है, क्योंकि 90 और 90 मिलाकर कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कितना आएगा 90 आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कितना आएगा 90 आएगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपने देखी ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी कितना होना है 90 होना है। या फिर इनमें अलग अलग भी आप क्या लगा सकते हैं, थ्योरम लगा सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाले, ठीक है। तो आपको मिला कि यहाँ पर इनके जो एंगल जो है मींस विकर्ण जो है वो कितने डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं, तो 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। और ये क्या है, पूरी थ्योरम है किसकी, आपकी मींस पूरी जो है प्रॉपर्टी है किसकी, वर्ग की, ठीक है। और वर्ग की प्रॉपर्टी मेरे को जहां तक उम्मीद है इतनी आराम से और इतने अच्छे से आपने 9th 10th क्लास में भी नहीं पढ़ी होगी, अगर आपने वहां पर पढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ ले।
अब आप देखें यहाँ पर कुछ चीजें और जो है आपको समझनी है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो चारों जो आप देखेंगे इस वर्ग के अंदर, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। क्या आपके 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, 4 आपके त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 जो त्रिभुज बनेंगे, आप त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, ए बी ओ। त्रिभुज ए बी ओ ले आप, त्रिभुज ए बी ओ, फिर एक त्रिभुज बनेगा आपका क्या, बी ओ सी, बी ओ सी, ये ओ बीच में ले ले तो फिर ताकि क्या है, ए ओ बी, बी ओ सी, और त्रिभुज आपका बनेगा क्या, त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी बराबर त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज ये वाला ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी। तो ये जो चारों त्रिभुज होंगे ये क्या होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम क्या होंगे, सर्वांग सम। अब ये मैंने जो सर्वांग सम लिखा है इसका मतलब क्या है कि इनका चारों मींस इनकी जो तीनों भुजाएं होगी, तीनों चारों त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है, ए है, ये भुजा 1 है, ये भुजा भी 1 है, मींस इनका रेशियो क्या है, 1:1। अगर ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। और ये कहां से आया है, तो ये यहाँ से आया है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये ए है और ये ए है तो इस इन दोनों ट्रायंगल का अगर मैच करेंगे, ये भी ए, ये भी ए, इसकी एक विकर्ण ये मींस एक साइड तो इक्वल है तो ये तो बराबर होनी है, और ये दोनों साइड भी इक्वल है, मींस इनके सारे ही जो अंग होंगे सर्वांग सम का मतलब है कि इन चारों त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। और एंगल भी क्या होंगे, इनके एंगल भी बराबर होंगे, कि जो भी एंगल बन रहे हैं अंदर वो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि इसमें आप देखेंगे ये 45 45 90, इसमें भी देखें 45 45 90, इसमें देखें 45 45 90, और इसमें भी अगर देखें 45 45 90। तो वही होता है मतलब कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। और क्या होगा, तीनों कोण जो होते हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सर्वांग समता में मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसको आप समझ लें पर कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। तो ये पूरी ज्योमेट्री मैंने आपको समझी है। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपको ईश्वर का अब जाके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली ईश्वर होता क्या है, कैसे ईश्वर बनता है, क्या क्या उसमें चीजें होती है। और विद द प्रूफ समझना ये है कि आपको कभी भी ये चीजें अब भूली नहीं जाएगी। आप जब डिफरेंस करना होगा आपको ईश्वर में, रेक्टेंगल में, जब आगे जाके आप चारों पांचों आप पढ़ लोगे इन ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये, तब जाके आपको जो है क्लियर रहेगा कि इस तरीके से पढ़ा हुआ जो है अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे चारों पांचों में तब जाके आपको क्या रहेगा कि अच्छे से आप इनको क्या कर सकोगे, डिफरेंशिएट कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर आपको समझ में आएगी कि क्या एक्चुअली इस तरीके से पढ़ना जो रहता है वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने इसका जो है आपको सारा बताया है, सारी चीजें मेंसुरेशन और क्या बताया है, ज्योमेट्री, दोनों चीजें जो ये मैंने आपको क्या की है, समझी है, ठीक है। तो अब इसमें आगे और क्या समझना है आपको, आगे और क्या समझना है, यहाँ पर तो कोई चीजें इसमें छूटी नहीं है। 1 मिनट में पानी पी के फिर आगे जो है कंटिन्यू करते हैं इसको। अब आगे आपको क्या समझना है, आगे जो बहुत अच्छी थ्योरम है जो आपको समझनी चाहिए। इस तरीके से मैं क्या ले रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, मैंने लिया है स्क्वायर, ठीक है। एक क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, ये देखिएगा नेक्स्ट वाले क्या लिया है मैंने, एक वर्ग लिया है, ये एक वर्ग ले रहा हूँ। इस वर्ग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस वर्ग के अंदर मतलब अंतवृत्त बना रहा हूँ और इसके बाहर एक अंतवृत्त बना रहा हूँ। पूरी जो है मैं आपके सामने जो है क्या कर देता हूँ, एडिटिंग पूरी क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले मीन्स क्या क्या बनाना है वो पहले आप देख ले। इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक इसके अंदर इन सर्कल ड्रॉ किया है, तो आई थिंक ये वर्ग है नहीं पूरा, ये है। इसके अंदर मैंने एक इन सर्कल बनाया है और एक सर्कल बना रहा हूं, सर्कम सर्कल, ठीक है। मीन्स एक अंतवृत्त है और एक क्या है, परिवृत्त। वृत्त मीन्स सर्कल, वृत्त मीन्स आपको पता ही होगा, आई थिंक इट्स करेक्ट, ठीक है। हाँ सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ आपको सारी चीजें दिख रही होगी कि क्या क्या है। एक क्या है आपके सामने, एक है स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ये क्या है, अंतवृत्त है,
अंतर्वृत्त है और ये क्या है आपका परिवृत्त है, परिवृत्त है। तो इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है कि जब भी किसी स्क्वायर के अंदर, जब भी किसी स्क्वायर के अंदर आप क्या डालते हैं, अंतर्वृत्त और परिवृत्त, ठीक है। जब किसी स्क्वायर के अंदर आप खींचते हैं कि एक अंतर्वृत्त खींच दिया और एक परिवृत्त खींच दिया, मींस किसी स्क्वायर के अंदर इन सर्कल बना दिया और सर्कम सर्कल बना दिया, तो उनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आपको अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप बता देंगे। यहाँ पर सिंपल है अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना कि अगर इस स्क्वायर की साइड में क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, स्क्वायर की साइड अगर ए ली है मैंने, इसकी साइड अगर ए ले रहा हूँ, तो आप बताएंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये जो अंदर वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या आप सिंपल बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी पूरी क्या होगी, तो इसका डायमीटर होगा, ठीक है। इसका जो होगा ये क्या होगा, डायमीटर मींस इसका क्या होगा, व्यास होगा। तो इसका मिड पॉइंट ले लें आप, ठीक है, इसका क्या ले लें, मिड पॉइंट। तो इसके अगर मिड पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से मिलाओगे तो इसका मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये इतना वाला जो यहाँ पर ये मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी आपकी, ये कहलाएगी आर, ठीक है। मिड पॉइंट से इसके यहाँ इसकी परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, किसी भी वृत्त की क्या कहलाती है, रेडियस, ठीक है। और ये भी आर होगी तो ये भी आर होगी, ठीक है। तो आर प्लस आर 2r मिलकर बनाता है आपका डायगोनल, और डायगोनल क्या है, पूरी 2r की लेंथ क्या है, तो 2r की लेंथ क्या है, a है, क्योंकि ये वाली भुजा जितनी है उतनी भुजा ये है, तो ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये वाली, ठीक है, ये वाली है। तो 2r बराबर क्या है आपका, 2r बराबर क्या है, a है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, मींस यहाँ पर r बराबर आप लिख देंगे कि त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगा, a/2, ठीक है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, r बराबर a/2, जो a का क्या है यहाँ पर, तो a है आपकी स्क्वायर की साइड, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर मींस वर्ग की भुजा है, ठीक है। a क्या है, वर्ग की भुजा है। a में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि a क्या है, a वर्ग की भुजा है, ठीक है। अब आपको अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या ये कैसे निकालेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये भी सिंपल है, आप लोगों को बहुत सिंपल है। कैसे कि यहाँ पर आप देखें कि त्रिज्या अगर निकालनी है इस तरीके से, स्क्वायर के अंदर या बाहर त्रिज्या निकालनी है, तो जिस भी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है उसका क्या देखें आप, व्यास देखें, डायगोनल देखें। तो यहाँ पर अगर इसका व्यास देखेंगे तो इसका व्यास कैसे है, ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो व्यास है, एक्चुअली इस जो परिवृत्त का जो व्यास है वो इस स्क्वायर का क्या है, इस स्क्वायर का क्या है, विकर्ण है, ठीक है। जो परिवृत्त का व्यास है वो इस स्क्वायर का क्या है, विकर्ण है। तो इसका जो डायमीटर है ये जो है, इसका जो है इस सर्कल पूरे इस बाहर अगर इस सर्कल को देखोगे तो इसका ये जो डायमीटर है, ये जो इसका क्या है, व्यास है, ये जो व्यास है ये इस सर्कल का क्या है, इस सर्कल, इसके अंदर जो ये सर्कल बन रहा है इस तरीके से, इस सर्कल क्या, इसके अंदर जो ये स्क्वायर है इस स्क्वायर का क्या है, विकर्ण है, ठीक है। स्क्वायर का क्या है, ये विकर्ण है। तो व्यास बराबर क्या है, स्क्वायर का विकर्ण। तो इस स्क्वायर का विकर्ण आप इजीली निकाल लोगे कि इस स्क्वायर का विकर्ण कैसे निकालोगे, तो ये अगर लेंथ निकालनी है आपको तो ये लेंथ आप निकालोगे कि ये a है, ये a है, तो ये क्या आएगा √2 × a, जो मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर स्क्वायर का विकर्ण निकालना है, वर्ग का अगर विकर्ण निकालना है तो वो क्या आएगा √2 × साइड। तो 2 × साइड क्या है, a है, a का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर साइड आपकी 8 होती तो आपका मल्टीप्लाई कर देते, √2 × 8 हो जाता। अगर साइड 16 होती तो 16 √2 × 16 कर देते, ठीक है। तो √2 × वर्ग की भुजा लेना है, सिंपल। तो ये क्या आ जाएगा, √2 × a आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये पूरा डायमीटर इस पूरे सर्कल का ये जो पूरा डायमीटर है, व्यास जो है ये अगर √2 × a है तो r बराबर क्या होगा, तो r बराबर होगा √2 × a का आधा, ठीक है। मींस त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। और अगर ये करोगे तो ये क्या आएगा आपका a/√2, ठीक है, a/√2, क्योंकि इस दो को आप लिख सकते हो √2 × √2, ठीक है, √2 × √2। तो ये क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अगर रेशियो लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर सिंपल निकाल के आपको अगर ये बोला जाए कि इसके अंदर जो सर्कल बना है उसका आप क्या निकालो, एरिया निकालो, तो एरिया आप सिंपल निकाल देंगे कि त्रिज्या अगर a/2 है तो एरिया क्या होगा, πr² होता है। किसी भी वृत्त का एरिया क्या होता है, πr², r ये रख दें। परिवृत्त का अगर एरिया निकालना है तो वो क्या निकाल देंगे, ये त्रिज्या रखकर निकाल देंगे। बट अगर यहाँ पर इनका अगर रेशियो निकालना है कि परिवृत्त की त्रिज्या मींस r/r, ठीक है, r/r मींस इन रेडियस मींस सर्कम रेडियस की जो सर्कम रेडियस है और जो इन रेडियस है उनका अगर रेशियो लोगे तो रेशियो इस तरीके से आएगा कि ये क्या होगा, a/√2 होगा, ये a/√2 होगा। और इन रेडियस क्या है आपकी, a/2 है, a/2 है। तो यहाँ से अगर इनको सोल्व करोगे तो a/√2 ×
2/a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आएगा आपका √2 डिवाइड बाय a, मतलब 1, ठीक है, डिवाइड बाय 1। ये क्या होता है किसी भी सर्कल की, ये आपको समझ में आएगा सारा क्या क्या है। यहाँ पर इस 2 को मैंने क्या लिखा है √2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा √2/1, ठीक है, क्या बचेगा √2/1। तो ये क्या होता है, ये मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, ताकि आप इसको डायरेक्ट जो है याद कर ले या इसको देख ले या समझ ले, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि जब भी सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अगर रेशियो लेते हैं तो वो क्या आता है √2/1, ठीक है। तो अगर इनकी रेडियस का रेशियो √2/1 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया क्या होता है, जस्ट स्क्वायर कर दे इसका, तो एरिया का स्क्वायर हो जाएगा 2/1, ठीक है। एरिया का जो रेशियो हो जाएगा, एरिया का रेशियो वो क्या होगा 2/1। अब ये क्या है 2/1 का मतलब क्या है, 2/1 का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको जो सर्कल जैसे परिवृत्त जो है, ये अगर इसका एरिया आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इसका एरिया क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और आपसे अगर इन सर्कल का एरिया पूछ ले कि इस स्क्वायर के अंदर बने इन सर्कल का एरिया बताओ, तो वो कैसे बताएंगे, विदाउट कोई लेंथ दिए हुए, ठीक है, विदाउट कोई लेंथ, कोई सी भी आपको लेंथ नहीं दे रखी है और आपसे ये पूछ लेता है, तो आप कैसे निकालोगे कि ये अगर 40 है तो इनका रेशियो क्या होता है 2:1, कि पूरा जो कैपिटल R होता है वो क्या होता है, मींस यहाँ पर जो आपका सर्कल या फिर ऐसे इसको अच्छे से लिखता हूँ कि एरिया का रेशियो क्या होगा, वो होगा सर्कम सर्कल और इन सर्कल, ठीक है। सी का मतलब है सर्कम सर्कल और ई का मतलब आई का मतलब है इन सर्कल, इनका रेशियो क्या होता है 2:1, ठीक है। क्योंकि रेडियस का रेशियो अगर 2:1 है तो जो आपका जो एरिया जो होता है वो क्या होता है स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। तो इनका आपको पता है कि जो सर्कम सर्कल क्या होता है 2 गुना होता है इन सर्कल का, तो ये अगर 40 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरीके की क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे अगर आपको ये जो है ये क्या है रिलेशन पता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है इनके एरिया में और ये रिलेशन जो है, रिलेशन लिखना है कि रेशियो लिखना है, रेशियो, ठीक है, ये है रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या क्या बताया आपको कि जब भी आपको परिवृत्त दे रखा हो, किसी स्क्वायर के बाहर कोई वृत्त बना दिया जाए तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस का रेशियो क्या होता है 2:1, उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, मींस रेडियस का रेशियो होता है √2:1 और उनके एरिया का रेशियो होता है 2:1, ठीक है। तो ये है √2/1, ये है 2/1, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ये मान लो इस तरीके से एक क्या बनाया है आपका, ये सर्कल है और इसमें यहाँ इस तरीके से दे रखा है आपको, ये जो सर्कम सर्कल जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि सर्कम सर्कल का एरिया क्या है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया क्या है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बताओ इन सर्कल का एरिया, क्या इन सर्कल का एरिया बताओ। इन सर्कल का एरिया सिंपल है कि ये अगर 80 है ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनके एरिया का रेशियो क्या होता है 2:1। ये जो है बड़ा है तो इसका ज्यादा होगा और छोटा है उसका क्या होगा, इसका जस्ट आधा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रखनी है और ये सारी इसकी पूरी थ्योरी है जो आपको, मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आपको पेज नंबर 1 से मतलब यहाँ से लगाकर एंड तक सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और अगर समझ में आई है तो आप इनको रिवाइज करें और अगर नहीं आई है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अगर समझ में आ गई है तो इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन करें और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार और देखें ताकि आपको सारी चीजें क्या रहे क्लियर रहे, ठीक है। और स्क्वायर की जो है अभी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी और भी पढ़नी है जो अगर आप पढ़ेंगे तो जो है आपको माइंड में क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, सारे जो है ये चतुर्भुज जो है क्वाड्रिलेटरल आपने जो 5 टॉपिक लिखे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, ये 5 टॉपिक इसी तरीके से पढ़ोगे और इनके फॉर्मूले इतने अच्छे तरीके से डिराइव करेंगे ताकि आपको क्या रहे, याद हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको जो है कहाँ पर ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ देख लेंगे और ये पीडीएफ आप वहां से ले लेंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसकी आप जो है लोड डालें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, जरूर करें और आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की उनके साथ चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी को पढ़ना है आपको स्क्वायर ही पढ़ना है तो स्क्वायर के कॉन्सेप्ट के साथ ही मिलते हैं, ठीक है।